जय माता दी। दोस्तों, आज हम जानेंगे नवरात्रि और माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो दिव्य स्त्री शक्ति को समर्पित है, जिसे प्राय माँ दुर्गा और देवी पार्वती से जोड़ा जाता है। यह त्योहार 9 दिन और 9 रातों तक चलता है, जिसमें देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि वास्तव में इन 9 अवतारों की कहानियों को उजागर करती है। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी प्रसूति की 24 कन्याएं थीं। उनमें सबसे प्रसिद्ध सती थी, जिन्होंने भगवान शिव को अपना पति चुना। लेकिन दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था, क्योंकि वे शिव को अपनी राजकुमारी के योग्य नहीं मानते थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन सती और शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने बिना बुलाए जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर सती ने अपने पिता से असम्मानजनक व्यवहार सहा और अंततः अपने पति शिव का अपमान सहन न कर सकी। उन्होंने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह समाचार पाकर शिव क्रोधित हो उठे और उन्होंने वीरभद्र को भेजकर यज्ञ विध्वंस करवा दिया। बाद में विष्णु भगवान के हस्तक्षेप से दक्ष को पुनर्जीवित किया गया, लेकिन सती का अंत हो चुका था। सती का पुनर्जन्म हिमवान और मीनावती की पुत्री पार्वती के रूप में हुआ। वही पार्वती बाद में शैलपुत्री कहलाई। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। सती के पुनर्जन्म के बाद पार्वती ने भगवान शिव को पुनः पाने के लिए कठोर तप किया। उन्होंने हजारों वर्षों तक भोजन और जल का त्याग कर केवल बेलपत्रों पर जीवन बिताया। एक बार शिव ने ही साधु का रूप धारण कर उनकी परीक्षा ली और स्वयं के दोष गिनाने लगे। पार्वती उनकी निंदा सुनकर क्रोधित हो उठी। तब शिव ने असली स्वरूप दिखाया। अंततः दोनों का विवाह हुआ। तपस्या और भक्ति के इस रूप में पार्वती को ब्रह्मचारिणी कहा गया। नवरात्रि के तीसरे दिन मिलते हैं माँ चंद्रघंटा से। जब देवताओं और असुरों के बीच महायुद्ध हुआ और महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब देवताओं ने त्रिदेव से सहायता मांगी। उनकी शक्तियों से माँ दुर्गा प्रकट हुई। देवताओं ने उन्हें अनेक अस्त्र शस्त्र दिए और एक सिंह वाहन भी। युद्ध में देवी ने अपनी मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा धारण की और भयानक रूप धारण कर महिषासुर का वध किया। इसलिए उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। उनका नाम संस्कृत शब्दों से बना है। कु, जिसका अर्थ है थोड़ा, उष यानी ऊर्जा और अंड यानी ब्रह्मांड, अर्थात वह देवी जिन्होंने अपने छोटे से ब्रह्मांडीय अंड से सृष्टि की रचना की। कथा है कि जब शिव ने सूर्य देव पर क्रोध कर उन्हें बेहोश कर दिया, तब ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। पार्वती ने तब हंसते हुए अपने तेज से एक ब्रह्मांडीय अंड उत्पन्न किया और सूर्य को जीवन प्रदान किया। इसी रूप में वे कुष्मांडा कहलाईं। नवरात्रि का 5वां दिन समर्पित है माँ स्कंद माता को। तारकासुर नामक राक्षस का वध केवल शिव पुत्र ही कर सकता था। पार्वती ने कठोर तप कर शिव को पुनः पति रूप में पाया और उनके गर्भ से कार्तिकेय जी यानी स्कंद का जन्म हुआ। स्कंद ने बड़े होकर तारकासुर का वध किया। माँ पार्वती को पुत्र स्कंद की माता होने के कारण स्कंद माता कहा गया। नवरात्रि का 6वां दिन समर्पित है माँ कात्यायनी को। महिषासुर के आतंक से त्रस्त देवताओं की पुकार पर त्रिदेव की शक्तियां ऋषि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई। उस ऊर्जा से उत्पन्न देवी कात्यायनी कहलाई। महिषासुर ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन देवी ने युद्ध का निमंत्रण दिया। युद्ध में देवी ने सिंह पर सवार होकर महिषासुर का वध किया और वे महिषासुरमर्दिनी के रूप में प्रसिद्ध हुई। नवरात्रि का 7वां दिन समर्पित है माँ कालरात्रि को। शुंभ निशुंभ और रक्तबीज जैसे राक्षसों का संहार करने के लिए माँ ने उग्र रूप धारण किया। उनका शरीर काला था, बाल खुले हुए और स्वरूप भयावह।
विशेष रूप से रक्तबीज को मारना कठिन था, क्योंकि उसके खून की हर बूंद से नया राक्षस पैदा हो जाता था। तब माँ कालरात्रि ने उसका संपूर्ण रक्त पी लिया और उसका अंत हुआ। इसलिए वे अंधकार और अज्ञान का नाश करने वाली मानी जाती है। नवरात्रि का 8वां दिन समर्पित है माँ महागौरी को। कालरात्रि रूप धारण करने के बाद पार्वती का वर्ण अत्यंत काला हो गया। शिव ने उन्हें काली कहकर पुकारा, जिससे वे दुखी हुई। उन्होंने कठोर तप कर ब्रह्मा से उपाय पूछा। ब्रह्मा ने कहा कि वे गंगा स्नान से उनका शरीर स्वर्ण सा उज्जवल और गौरवर्ण हो गया। तब से वे महागौरी कहलाए। नवरात्रि का 9वां दिन समर्पित है माँ सिद्धिदात्री को। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। वे सभी सिद्धियों यानी 8 प्रमुख और कई गौण सिद्धियाँ की दात्री है। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सृष्टि आरंभ करने से पहले तपस्या की, तब माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई और उन्हें उनकी दिव्य शक्तियाँ प्रदान की। माँ 4 भुजाओं वाली कमल पर विराजमान होती हैं और भक्तों को सभी सिद्धियाँ और ज्ञान प्रदान करती है। इस प्रकार नवरात्रि केवल पूजा पाठ का पर्व नहीं, बल्कि यह अंधकार पर प्रकाश, अहंकार पर नम्रता और अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव है। मैं आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। माँ दुर्गा के 9 रूपों की कथा जानकर आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए माय लिटिल स्टोरी बॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।